प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 20 तारीख को यानी कि 20 जनवरी को अमेरिका के अंदर नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने वाले हैं और इसके साथ ही भारत और चाइना के बीच में जो पिछले काफी समय से हम लोग तल्खी देख रहे थे, उसके अंदर भी अब एक निर्णायक मोड़ जरूर आने वाला है। दर्शकों, मैंने अपने पहले की वीडियो में भी ये जरूर कहा था कि चाइना इस समय पर जिस तरह की हरकतें कर रहा है, ये केवल और केवल अमेरिका से बचने के लिए कर रहा है, या यूं कहिए ट्रंप जो चाइना के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, उसके काउंटर के अंदर अपने को डिफेंस करने के लिए इस तरह का माहौल चाइना यहां पर खड़ा कर रहा है। और अब जैसे ही यहां पर हमने देखा कि चाइना को जब ये पता लगा कि अब वहां पर ट्रंप वापस नहीं आएंगे, तो यहां पर उसने सीमा पर भारत के साथ जो संबंध थे उनके अंदर भी उसने ढिलाई बरती है। यानी कि यहां पर सीमा के आसपास आपको किसी भी तरह की ऐसी कोई गतिविधि पिछले काफी समय से देखने को नहीं मिली। और जैसे ही यहां पर ट्रंप विधिवत विदा हो जाएंगे व्हाइट हाउस से, उसके बाद में चाइना भी यहां पर हिंदुस्तान को लेकर के अपनी सीमाओं के विवाद को ठंडे बस्ते में डाल देगा। दर्शकों, ये हमेशा से एक चीज समझने वाली बात है, डिप्लोमेसी से बहुत सारी चीजों को काउंटर किया जाता है और उसमें से एक चीज ये भी थी जिसका मैंने पूर्व आकलन करके आप लोगों को ये बताया था कि चाइना अब किस तरह का एक्शन लेने वाला है। और यहां पर यदि सब कुछ शांति से हो गया और जॉय बाइडेन वहां पर राष्ट्रपति बन जाते हैं, उसके बाद में चाइना भी यहां पर अपने इन सभी गतिविधियों को विराम जरूर दे देगा। हाँ, लेकिन अभी इतना जरूर है कि एक मुसीबत उसके सर पर और खड़ी है, और वो ये कि WHO जो वुहान के अंदर पूरी तहकीकात कर रहा है कोरोना को लेकर के कि वो कहां से पैदा हुआ, उसमें चाइना की भूमिका क्या है, ये एक खतरा अभी उसके सर पे मंडरा रहा है। लेकिन उसे बहुत बड़ा समय मिल चुका है और इस समय पर वो अब तक उन सभी सबूतों को यहां पर डिस्ट्रॉय कर चुका होगा जो उसके खिलाफ थे, क्योंकि ये बहुत लंबा समय हो चुका है और वहां पर उसने अब तक सारी व्यवस्थाओं को भी अपने अनुसार कर दिया होगा। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा नतीजा यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ऑफिशियल ये खतरा भी उसके सर पर मंडरा रहा है। लेकिन जो अमेरिका जैसा बड़ा खतरा उसके लिए था, अब उससे उसको निजात यहां पर जरूर मिल गई है। और उसके आधार पर हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि चाइना का अब अगला कदम भारत के खिलाफ कोई बड़ा नहीं होगा, क्योंकि भारत को वो केवल एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था और जिसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हुआ है। दर्शकों, गोचर की परिस्थितियां यहां पर ये कह रही हैं कि अभी 13 फरवरी तक हमें चाइना पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन 13 फरवरी यदि अगर शांति से निकल गई तो उसके बाद में चाइना और हिंदुस्तान को लेकर के जो सीमा का विवाद है वो काफी हद तक ठंडे बस्ते में चला जाएगा और उसके बाद हमें यहां पर किसी भी तरह की कोई तल्खी देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने गोचर के आधार पर और जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है उसके आधार पर चाइना और भारत के संबंध अब किस निर्णय पर पहुंचने वाले हैं उसका पूर्व आकलन करके आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए सब्जेक्ट को लेकर के। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।